नमस्कार एवरीवन, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और सहायक शिक्षक या व्याख्याता के लिए अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कौशल। तीसरा प्रश्न है, राज्य स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों का क्रम क्या है? तो ये 26वां है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? गोलाकार। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो इसका सही उत्तर है धान। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? संवेदना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? करुणा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? श्री दिनेश नंदन सहाय जी। अगला प्रश्न, प्रहार अभियान के उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है नक्सलवाद को दूर करना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खैरागढ़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा में लगा हुआ है? 7। छत्तीसगढ़ के कितने प्रशासनिक संभाग है? इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है, यह छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से गुजरती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण भाग में कौन सा जिला स्थित है? तो इसका है सुकमा जिला। अगला है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र? ये है प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है अबुझमाड़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो यह है अंबिकापुर में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर। अगला प्रश्न 25वां, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष है? साल। अगला प्रश्न, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुमरदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? रायगढ़ में। अगला प्रश्न, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में है? सही उत्तर है जशपुर। अगला प्रश्न, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोरिया। अगला प्रश्न, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये है टोकपाल में, जगदलपुर। अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। अगला प्रश्न, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है सरगुजा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय संस्कृति जिसका अवशेष छत्तीसगढ़ में मिला है? इसका सही उत्तर है महापाषाणी संस्कृति। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी श्रीबस्ती। अगला प्रश्न, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? नल। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? महाकांतार। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था बिम्बाजी भोसला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था पिट्ठल दिनकर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था, तो प्रथम अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? इसका सही उत्तर है खल्लारी। अगला प्रश्न, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1854 में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे सुंदरलाल शर्मा जी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यायमूर्ति की उपाधि किसे दी गई? ठाकुर प्यारेलाल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? सही उत्तर है कंवरधा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मैदानों और नदियों के बेसिन। अगला प्रश्न, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है अंबिकापुर। अगला प्रश्न, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? कंवरधा में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर। चंगभाखड़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोरिया में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मैकाल रेंज। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जशपुर। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सरगुजा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है हुरमदेव। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीता मंदिर है? पेमेतरा, जो कि देवरबीजा में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेट्स किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है जशपुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पामेड़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बिलासपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, कवर्धा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बादलखोल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बीजापुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? महानदी। अगला प्रश्न,
महानदी का उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? छत्तीसगढ़। पार्श तीर्थनाथ मंदिर किस जिले में है? दुर्ग जिले में है, जो कि नखपुरा ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न, जसपुर जिला की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है इर्ब नदी। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंगबहार। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दनकारण्य प्रदेश। अगला प्रश्न, डोलामाइट का खान किस स्थान में है? तो यह बेमेतरा जिला कोदवा में ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा हसदो बांगो। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल मझगांव किस जिले में है? जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? कह देवी संदेश। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।